गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने पेटी कैश बुक का जो डिस्कशन पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। ओके, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए कॉलमनर पेटी कैश बुक kept of the impress system and the balance the cash book also post the transaction to the respective ledger account। अब जनवरी 2016 का उसने दिया है कि एक से लेके ऐसे ट्रांजेक्शन्स दिए बहुत से, बेटा 30 तक यहाँ पे दिख रहे अलग अलग डेट्स पे वो है। तो एक एक ट्रांजेक्शन में पढ़ते जाओगे, लेकिन पेटी कैश बुक बनाना कैसे पहले उसको थोड़ा सा समझ लेंगे बेटा। मैंने आपको ड्रॉ करने बोलता कि ड्रॉ करके आइएगा इस सेशन में। सो पेटी कैश बुक ये अपना एक कॉलम है यहाँ पे रिसिप्ट का, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर थोड़ा सा ब्रॉड रखने बोलता टोटल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये जो लिखे हुए बेटा शुरुआत के 5 कॉलम, उसके अलावा और टोटल मेरे को 7 कॉलम लगेंगे। ठीक है, उसके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोलता ड्रॉ करके आना, लेकिन किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा 30 सेकंड से 1 मिनट आपको देता हूँ बेटा। से जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से बोला था कि इसको ड्रॉ करके आना। ओके, और फिर हम एक एक लिखते जाएंगे। ओके, ओके, ठीक है। मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि मैंने कल ही बोला था आपको ड्रॉ करके आना। ओके, अब देखेंगे वहां सबसे पहले हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला उसने जनवरी 2016 की बात है, और द पेटी कैश रिसीव बाय चेक। अब जो मेन कैश बुक रहती बेटा वो क्या हुआ, मेन सीनियर अकाउंटेंट ने हमको एक चेक दे दिया और जाके बोला कि कैश पेटी कैश मिली, कि बाय चेक मतलब चेक के थ्रू उसने दी और हमने पैसा ले लिए। ठीक है, अब हमारे पास विड्रॉ करे अपन ने, अपने पास पैसा आ गया। अब ये जूनियर अकाउंटेंट है बेटा, तो डेट यहाँ पे 2016 अप्रैल मंथ है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे अप्रैल नहीं, कौन सा मंथ है, जैन है, जनवरी, और ये 1, अब 1 2 3 डेट लिखते हो। व्हाट इज वी नंबर, वी नंबर इज अ वाउचर नंबर बेटा। तो जब भी आप कोई पेमेंट करते हो तो वाउचर पे साइन लेते हो। छोटी मोटी पेमेंट्स रहती है तो उससे कई बार ऐसा भी होता है कि बिल अवेलेबल नहीं होते, ऐसा भी कई बार होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस में आपने किसी को भी फॉर एग्जाम्पल मेड को पैसे दिए 500 रुपये, तो उसका बिल अवेलेबल नहीं होता, चाय वाले का 4 रुपये 5 रुपये का बिल अवेलेबल नहीं रहता, तो एक वाउचर रहता ऑफिस का, उसको उसकी साइन ले लेते थे अपन। ठीक है, कि उसमें डिटेल लिखी रहती है, हमने इसको इतना पे करे, इतना अमाउंट था, और उसकी साइन ले लेते हैं उस पर। ठीक है, एनीवेज दैट इज वाउचर नंबर। अब पर्टिकुलर्स यहाँ पे हमारे पास यहाँ लिखोगे 2, ये मेन कैश है, कहाँ से, मेन जो कैश बुक है ना वहां से, मेन कैश या 2 कैश भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास पैसा आया, कितना पैसा आया बेटा, माँ क्वेश्चन में दिया है हमको 300 रुपये। तो ये रिसिप्ट कॉलम में लिखना आपने 300 रुपये, रिसिप्ट कॉलम में कितना लिखोगे बेटा, 300 रुपये। ठीक है, डेबिट में लिखते ना अपन 2, इसलिए मैंने वहां पे 2 लिखा। अब उसके बाद एक एक अपन रीड करते जाएंगे बेटा। यहाँ पे क्या लिखा आपको, 2 तारीख को कैरेज की यहाँ पे आप हुआ 4 रुपये, तो यहाँ पे अब अपने को बाय लिखते जाना बेटा। ये कौन सी, 2 तारीख को बाय, ये लिखेंगे आप कैरेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपका अच्छे से समझना बेटा, ये टोटल कॉलम है आपका। ओके, यहाँ पे कितना लिखा हूँ, टोट पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये भी सही। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट आपने कितने दिए बेटा, कैरेज का कितना पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हमको कैरेज का कितना पे किया हमने, यहाँ पे 4 रुपये। तो पहले टोटल में 4 लिखना है। यहाँ पे टोटल में कितना लिखोगे बेटा, टोटल में आप लिखोगे यहाँ पे 4 लिखने, यहाँ पे टोटल में आप 4 लिखेंगे। अच्छा, ये टोटल में 4 लिखा, लेकिन आप पे किसके करो, जूनियर अकाउंटेंट को काम दिया हमने कि छोटे मोटे एक्सपेंस आप संभाल लो। तो भी कैरेज के टोटल इसको हमने 300 रुपये रिसिप्ट यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे बाय पूरी पेमेंट लिखेंगे 4 रुपये। ये 4 रुपये किस लिए बेटा, कैरेज के। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो आप ऊपर में कैरेज, इसके ये 4 रुपये यहाँ पे। ओके, टोटल कॉलम आपको हमेशा लिखना है, फिर जो भी कॉलम में आता है वहां पे लिख देंगे अपन। ठीक है बेटा, मगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं वहां पे देखता कूली चार्जेस 3 तारीख को आए बेटा। अब जो कूली चार्जेस आपके 3 तारीख को आए, कितना आए बेटा, 5.5 रुपये का। देखो छोटी छोटी सी अमाउंट है, 5.5 रुपये का। तो यहाँ पे 3 तारीख को बाय
कूली चार्जेस। अब कूली के लिए अपन ना यहाँ पे अलग से एक हेडिंग नहीं बनाते, वो कार्टेज एंड कूली एक ही कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। कूली, तो ये जो आपका है 5.5, 5.5, ये भी आ जाएगा आपका यहाँ पे 5.5, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अलग कैटेगरी का आएगा तो फिर अपन अलग से हेडिंग वहां पे देंगे। तो जूनियर अकाउंटेंट उसको ज्यादा समझता नहीं, छोटा मोटा बेचारा लिख रहा है कि 4 रुपए कैरेज का हुआ, 5 रुपए 50 पैसे फिर वो कूली को दिए। उसके बाद पोस्टल स्टैम्प, ठीक है। तो पोस्टल का एक अपन अलग से बना लेंगे पोस्टेज, तो वो है आपका 6 तारीख को। बाय पोस्टल एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है बेटा, वो है आपका 17.75। तो इसको यहाँ पे मत लो, यहाँ पे एक नया बना लो पोस्टेज 17.75, 17.75, ओके। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू स्टैम्प। बेटा रेवेन्यू स्टैम्प और पोस्टल स्टैम्प में फर्क रहता है, चीज समझना आपने, ठीक है। जो आपका रेवेन्यू स्टैम्प जो रहते हैं ना आपके, आपने पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कोर्ट में जब आप जाते तो कोई चीज वहां पे रजिस्ट्री कराना रहता है, तो इट्स लाइक ए फीस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फीस पे करते, तो स्टैम्प पेपर रहते हैं उस पर, फिर आप रेवेन्यू उस पर फिर आप लिख पाते, दैट इज। तो रेवेन्यू स्टैम्प बेसिकली आप एक तरह की फीस होती है जो गवर्नमेंट को पे करते, यानी पोस्टल स्टैम्प इज फॉर द कुरियर, आपको कोई सेंड करना है कोई डॉक्यूमेंट, उसके लिए पोस्टल होता है, ठीक है। दो अलग चीज है बेटा। तो रेवेन्यू स्टैम्प इज लाइक ए गवर्नमेंट फीस। तो एक काम करो यहाँ पे उसका एक नया अपन बना देते ऑफिस एक्सपेंस। बेटा अभी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे खर्चे होते छोटे मोटे जो किसी में फिट नहीं बैठते बेटा, तो अपन क्या करते हैं उसको ऑफिस एक्सपेंस के नाम दे दो, ये सन्ड्रीज का भी नाम दे, सन्ड्रीज लिखते हैं, बाकी जो कहीं पे फिट नहीं होते मेन, जो पोस्टेज कुरियर है टेलीफोन, ये जो मेन मेन रहते उसके अलावा अगर नहीं फिट हो रहे तो फिर उसको आप ऑफिस एक्सपेंस में ले लेते, ये तो आप उसको सन्ड्रीज के नाम से भी लिख लेते, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सी तारीख को है बेटा, ये हमारा 8 तारीख को 4.5, ठीक है। तो ये 8 तारीख को यहाँ पे लिखना बाय रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प कितना अमाउंट है वो रेवेन्यू स्टैम्प का 4.5, वो ले लो आप ऑफिस में 4.5, ऑफिस एक्सपेंस नाम है, तो जो कहीं नहीं आएगा वो अपन ऑफिस एक्सपेंस में ले लेते, ठीक है। उसके बाद 10 बॉट स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, अभी स्टेशनरी खरीदे बेटा 14.9, तो ये कौन सी तारीख थी बेटा 10 तारीख को। यहाँ पे लिखो स्टेशनरी, स्टेशनरी 14.9, तो स्टेशनरी की एक अलग से हेडिंग बना लो, ठीक है। 14.9 उसमें लिख दो स्टेशनरी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आइटम यहाँ के हो गए सर, नेक्स्ट है हमारे बॉट एनवलप। अब एनवलप भी स्टेशनरी में ही आता है बेटा 9.4, कौन सी तारीख है 13। देखो कुछ भी मत सोचना, ये मत सोचना कि उसका बिजनेस है स्टेशनरी का, गुड्स बोलता नहीं तो फिर, ठीक है। 13 तारीख एनवलप लिया उसने, ठीक है। ये स्टेशनरी में ही आएगा वैसे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेशनरी लिखता हूँ और ब्रैकेट में एनवलप लिख लेता हूँ, ठीक है। कितना अमाउंट है बेटा 9.4, तो ये स्टेशनरी में ही आएगा 9.4। अब आपको कंटिन्यूशन में नीचे लिखना रहेगा बेटा, मैं स्लाइड चेंज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है 17 तारीख को आपने सेफ्टी पिन बॉक्स लिए, वो भी स्टेशनरी में ही आता है, इसको भी यहीं लिख लेता हूँ 17 तारीख, ठीक है। बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, ये जो पिन बॉक्स है 9.4, नहीं 9.4 हो गया, अच्छा 5, ये भी स्टेशनरी में आपका आएगा बेटा, ठीक है। ओके लिखते जा रहे हैं ना आप। उसके बाद 17 के बाद 19 तारीख प्रिंटिंग बिल, ठीक है। प्रिंटिंग बिल आपने ली, ठीक है। बिल प्रिंटिंग के जो बिल रहते हैं आपके वो खरीदे 25 रुपए, वो भी स्टेशनरी में आएगा। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, अच्छा मुझे हेडिंग देना पड़ेगा, 2 मिनट रुकेंगे, ये तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। कैरेज एंड कूली, पोस्टेज ऑफिस एक्सपेंस, पोस्टेज ऑफिस एक्सपेंस, आप कंटिन्यूशन में लिखते जाना बेटा, ऑफिस एक्सपेंस स्टेशनरी, स्टेशनरी, चलो ठीक है। 17 के बाद आया फिर आपका 19 प्रिंटिंग बिल, ये भी स्टेशनरी,
कौन सी तारीख थी भाई, 19। बाय स्टेशनरी, प्रिंटिंग, कितना है, 25। स्टेशनरी में 25 लिख दो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू सेल्समैन। अब सेल्समैन ने ट्रेवल का तो उसको अपन ट्रेवलिंग एक्सपेंस दी, तो यहाँ पे ऐड कर लेना स्टेशनरी के बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो हुआ ये 23 तारीख को, ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितना है आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, 10 नहीं 45.25। ठीक है, 45.25, ये ट्रेवलिंग वाले कॉलम में लिखना 45.25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन टू इकोनॉमिक टाइम्स। अभी न्यूज़पेपर है बेटा, तो आप इसको चाहो तो इसकी एक अलग से हेडिंग बना लो, ये एडवर्टीज, एक मिनट, सब्सक्रिप्शन टू इकोनॉमिक्स टाइम्स। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर हो गया आपका। ठीक है, कितना है बेटा वो आपका, एक काम करो ना, न्यूज़पेपर से अच्छा उसको, न्यूज़पेपर को वहां पे मत लिखो, न्यूज़पेपर यहाँ पे मत लिखिए, न्यूज़पेपर ऑफिस एक्सपेंस में आ जाएगा, छोटा मोटा उसको वहीं पे ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये देखो 26 तारीख, 26 नहीं 23 के बाद कौन सी है वो, 25, बाय ऑफिस एक्सपेंस, उसके ब्रैकेट में लिख दो भाई न्यूज़पेपर। जो छोटे मोटे एकदम जो कहीं नहीं आ रहे उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, तो बहुत से बन जाएंगे ऐसे, तो कितने बन जाएंगे फिर। तो यहाँ पे ले लो न्यूज़पेपर, कितना है आपको 10.5, ऑफिस एक्सपेंस में लिखो 10.5। अब 25 के बाद बेटा 26 में आपने करेक्शन कर लेना, आपके नोट्स में प्रिंट होगा तो ठीक है, अदरवाइज एडवांस वर्ड ऐड कर लेना, यहाँ पे लिखना एडवांस करके। ठीक है ना, एडवांस पेड टू वाइकर ऑन अकाउंट। अब ये नहीं दिया बेटा कि क्यों अपन ने उसको एडवांस दी, वाइकर कोई बंदा है उसको क्यों अपन ने एडवांस दिए, तो अपन उसको एडवांस दिया बस, कितने 17 रुपये कोई चीज़ के लिए दिया होगा। तो यहाँ पे लिखो तारीख कौन सी है आपकी, 26 तारीख। ठीक है, यहाँ पे लिखो बाय एडवांस, ब्रैकेट में लिख सकते हो वाइकर, इसको अपन ने एडवांस दी, इसका एक अलग से बना लेंगे अपन यहाँ पर बेटा। ठीक है, ओके, एडवांस करके एक बना लो यहाँ पे, एडवांस करके कॉलम, किसी को एडवांस दिया अपन ने। ठीक है, कितना पे करे बेटा इसको अपन एडवांस, 17। ठीक है, अब 26 के बाद आ रहा है आपका 27। क्या कह रहा है 27 में, रेलवे फेयर फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो ये ट्रेवलिंग का हो गया। 27 में लिखोगे आप बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इसमें आ जाएगा कितना है भाई, अमाउंट कितना है वो, 35.60, 35.60, यहाँ पे 10.50, 17। ठीक है, 35.60। ओके, उसके बाद आता है बेटा अपने टी टू ऑफिस स्टाफ। अभी टी छोटा मोटा है तो इसको अपन ऑफिस एक्सपेंस में ले लेंगे बेटा। ठीक है, ये आ गया 28 बाय ऑफिस एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिख सकते टी, कितना अमाउंट है बेटा ये, 31.40, ऑफिस 31.40। ओके, लास्ट पेड एडवर्टीजमेंट बिल, तो इसके लिए एक नया बना लो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन आखिरी 30 बाय एडवर्टीजमेंट 10.25, 10.25। बस इतना सिंपल सा रहता है बेटा सर। ठीक है, पेटी कैश बुक। तो आपने देखिए यहाँ पे हमने रिसिप्ट लिखी, रिसिप्ट यहाँ पे
पर्टिकुलर्स का कॉलम इसमें एक ही रहता है, बाकी पूरी पेमेंट 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 छोटी छोटी पेमेंट चलती जाएगी। ठीक है, अब अपने को टोटल करना रहेगा इसका, यहीं पे कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब पहले टोटल कॉलम की टोटल करना पड़ेगा, तो उसको कैलकुलेटर है आप लोग के पास, कैलकुलेटर होना चाहिए। 4 + 5.5 + 17.75 + 4.5 + 14.9 + 9.4 + 5 + 5 + 25 + 45.25 + 10.50 + 17 + 35.6 31.4 10.25 236.05। देखो टोटल 236.05, इस सब की अपने को टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे कुल कैरेज एंड कुल ये आ रहा है आपका 9.5, पोस्टेज 17.75, ऑफिस एक्सपेंस ध्यान से 4.50 प्लस 10.50 प्लस 31.40 46.40, स्टेशनरी 14.90 प्लस 9.40 प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, यार आपका 54.30। अच्छा, स्टेशनरी के पास फिर यहाँ पे आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस 45.25 प्लस 35.60, यार 80.85 80.85, एडवांस का ये 17, और यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट 10.25। अब बच्चे समझना बेटा, उसने कौन सा सिस्टम बोला अपने को, यहाँ पे कौन सा सिस्टम बोला मेरे को बताओ, यहाँ पे कौन सा सिस्टम बोला उसने, इम्प्रेस सिस्टम करके उसने बोला अपने को। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम यहाँ पे मतलब क्या होता है इसका, इम्प्रेस सिस्टम मतलब भाई कि हमने एक अमाउंट तय कर दिए, हर महीने तुमको उतना देते जाएंगे। तो आपने शुरुआत में कितने दिए थे बेटा, यहाँ पे 300 रुपए उसको दिए अपन ने। अब उस 300 रुपए में से बेटा इतना खर्च कर दिया, 300 रुपए में से इतना खर्च कर दिया, तो भाई हमेशा 300 मेंटेन करके रखना। तो बचा कितना इसमें से यहाँ पे लिखो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बचा कितना 300 माइनस 236.05, तो बचा 63.95, बचा 63.95। ये कैसे आया बेटा, 300 माइनस ये 236.05 खर्च किया। अब इसको समझ लो मैं कैसे लिख रहा हूं। अब यहाँ पर आपका बैलेंस कितना बचता है, ये टोटल करो यहाँ पे, इधर आपके पास कंटिन्यूशन में आप लिखना, मैं चाहो तो स्लाइड चेंज कर सकता हूँ, लेकिन एक ही जगह वहां बता देता हूँ। 300 ये आया टोटल है। अब 300 आपकी यहाँ पे रिसिप्ट भी थी, कितनी थी बेटा 300। अब मेरे को बताओ 300 हमने दिए थे, उसने खर्च किया बेटा 236.05, बच गया हमारा 63.95 बच गया था बेटा। तो अब मेरे को बताओ उसको और कितना देना पड़ेगा, जितना उसको और कितना देना पड़ेगा बेटा, उसको हमें यहाँ पे लिखो नीचे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो जो बचा हुआ था ना वो यहाँ पर लाया अपने 63.95, तो 300 देना है, पिछला बचा हुआ है 63.95। ओहो ये देख नहीं रहा हूँ आप लोग को, अब देखो अब दिख रहा है क्या, हाँ 300 देना था, 300 हमने दिए थे बेटा, उसमें 63.95 बच गया। तो इस महीने और कितना देना पड़ेगा अपने को कि वापस से वो 300 रुपए पे आ जाए, हमको उसको देना पड़ेगा टू कैश, दिख रहा है आप लोग को नीचे हो रहा है वो, एक सेकंड रुको बेटा, लास्ट पॉइंट है बस, नहीं तो फिर ये स्लाइड चेंज करना पड़ेगा तो और कंफ्यूज होगा। टू कैश लिखा हूं बेटा, ठीक है, तो और कितना सॉरी, टू कैश कितना देना पड़ेगा हमको, यहाँ पे उसको देना पड़ेगा 236.05 सॉरी 236.05 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको समझ लो एक बार, यहाँ पे हमने उसको 236.05 खर्च किया, बचा इतना, तो ये जो बचा ये यहाँ पर आ गया ब्रॉड डाउन, देखो ये कैरिड डाउन था, यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो गया, तो 300 देना है उसको, इतना पिछला बचा है तो इतना और देना पड़ेगा 236.05, तो ये टू कैश है 236.05 यहाँ पे मैंने लिखा। तो एग्जामिनेशन में ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करके आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा हो गया कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जनरली आपको पूछता नहीं है, लेकिन अभी मैं बात कर लूंगा।
दो पेट पूछता नहीं, मतलब पोस्टिंग नहीं पूछता इसमें से, लेकिन मैं भी बात करूंगा उस पर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे दो होमवर्क सेक्शन जो थे बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके होमवर्क सेक्शन के जो दो है, कहाँ गए भाई, हाँ, जो पेटी कैश बुक पे ये क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है, ठीक है। पेटी कैश में सिंपल है, देखो रिसीव डेट, वाउचर नंबर, इतने वाउचर नंबर ऐसी डाल दिया उसने, ठीक है। वो क्वेश्चन में आई डोंट थिंक दिया है, ठीक है। एनीवेज, फिर टोटल कन्वेंस इसने फिर इस तरह बैठता, तो जो कहीं फिट नहीं बैठता है ना, सन्ड्रीज के नाम पे आ जाता है, सन्ड्रीज में लिख लेते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 13 भी होमवर्क लिख लो बेटा, यहाँ पे भी पेटी कैश बुक बनाना है, वैसे ही है, सिंपल है, कुछ नहीं होता इसमें भी। देखो जो कहीं नहीं आएगा सन्ड्रीज में आ जाएगा। दो होमवर्क है 10 और 13। अब इसने ना, इसमें जो मेन चीज आपको जो यहाँ पे मेरे को कहना है बेटा आपको, कि क्या अभी हमने जब ये देखे थे यहाँ पे, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, मैं आपको ये सिखाना है। क्या सिखाना है? सिखाना तो आपको बहुत सी चीजें, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया, उसको ढूंढना पड़ रहा है मुझे, मिल जाएगा। हाँ, ये देखो, अब क्या है मेरे को यहाँ पे बेटा, जो हम लेजर बनाए ये अकाउंट, इसमें मैंने कल अपन ने शायद करे थे क्वेश्चन नंबर 24, ये जर्नल में से लेजर में कैसे लिखते हो मैंने आपको सिखा दिया, जर्नल में से लेजर। लेकिन सर ये कैश बुक में से भी जो लेजर में लिखते होंगे ना, हाँ कैश बुक में से भी लेजर में लिखते हैं। तो पहले ना ये इसके बारे में मैं बात करता हूँ। एक क्वेश्चन हमारा ऐसा हम लोग करने वाले इस चैप्टर में, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें यहाँ से शुरू होगा बेटा, उस क्वेश्चन में यहाँ से शुरू होगा, ट्रांजैक्शन रहेंगे, उसमें जर्नल भी रहेगा क्वेश्चन में, कैश बुक भी रहेगा, सब्सिडरी बुक भी रहेगा, फिर लेजर रहेगा, फिर तीनों से इसमें पोस्टिंग होंगी, फिर बैलेंसिंग होंगी, फिर ट्रायल बैलेंस भी उसमें बना। तो पूरा चैप्टर जो पढ़े अपन ने, पढ़ेंगे अभी और बचाइए, पढ़ेंगे बेटा, वो एक सिंगल क्वेश्चन में आपको मैं करवाऊंगा, आखिरी लास्ट क्वेश्चन रहेगा एकदम, ठीक है। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इवन तो ऐसे लेंथी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते बेटा, लेकिन हम लोगों को चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको हर चीज और देखोगे आप कि कैसे ये कैश बुक से भी एक्चुअल में यहाँ पोस्टिंग होती है। लेकिन अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमने कल देखे कि सर जर्नल में से लेजर में कैसे आती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कैश बुक, मेनली सिंगल डबल ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में पहले बात करता हूँ, फिर पेटी कैश बुक के बारे में बात करता हूँ। तो हमने जो क्वेश्चन अब देखे थे बेटा, तो आप कल देखो यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा के दिया था आपको कहीं, ठीक है, कैश बुक पे ये दिखाया था। हाँ देखो अब यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ, ये नोट आपने लिखे थे जो भी क्वेश्चन नंबर हो, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 14। यहाँ पे लिखे थे कि फ्रॉम रिसिप्ट साइड ईच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन लेजर एंड फ्रॉम पेमेंट साइड ईच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन लेजर। अब बताओ बेटा मेरे को, आपने ये कैश बुक जो बनाए थे, अभी सिंगल कॉलम कैश बुक जो ये बनाए थे बेटा, मेरे को एक बात बताओ, आपको नहीं लगता बेटा ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाए, इसको देखो, एक है रिसिप्ट साइड, एक पेमेंट साइड, ये आपको नहीं लगता कैश अकाउंट की तरह ही तो है सर। कैश अकाउंट में क्या आते, कहते डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जब भी पैसा आता है तो डेबिट करते, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जब भी पैसा जाता है तो क्रेडिट करते। तो ये उसी तरह ही तो दिखता है कैश बुक, मगर ये कैश बुक एक्चुअल में लेजर में नहीं बना है, ये रिकॉर्डिंग स्टेज पर ही है बेटा। लेकिन आपको नहीं लगता ये लेजर, जब मैं लेजर वाली स्टेज पे जाऊंगा और मैं वहां पे अकाउंट बनाऊंगा तो वो इसी की तरह दिखेगा, इसको कैश बुक के बदले कैश अकाउंट देखो तो कुछ फर्क नहीं, सेम एज इट इज रहेगा। इसीलिए बेटा जब आप कैश बुक बनाते हो तो आपको कैश अकाउंट लेजर में बनाने की जरूरत नहीं होती, और बैंक अकाउंट भी लेजर में, डिस्काउंट के बारे में मैं बात करता हूँ, तो कैश अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं होती और बैंक अकाउंट भी लेजर में बनाने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि वो कैश बुक आपने जब बनाए, अगर उसमें आपने कैश कॉलम रखे और बैंक कॉलम, जैसे यहाँ कैश कॉलम ही है, तो फिर आपको फिर सिर्फ कैश अकाउंट नहीं बनाना है वहां पे। तो क्यों नहीं बनाने की जरूरत है? क्योंकि ये ऑलरेडी कैश अकाउंट की तरह ही है, तो दोबारा वहां बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन सर ये कैश बुक में सबको पोस्टिंग तो करना है। हाँ बेटा पोस्टिंग तो करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक इफेक्ट, ये आपका ये एक इफेक्ट हुआ, ये डेबिट साइड हो गया, रिसिप्ट है बेटा, तो ये क्यों है? सेल्स, ये एक हमेशा दो इफेक्ट होता है। अगर मैं इसको इस तरह नाम दे दूं डेबिट, इवन तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पर है बेटा, पर इवन तो कौन सी स्टेज पे बेटा? रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे। लेकिन ये कैश अकाउंट की तरह, अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊं भी, लेजर बनाते नहीं है जब अपन ऐसा कैश बुक बनाते, तो कैश अकाउंट अगर बना भी लू लेजर वाली स्टेज में, सेम एज इट इज ऐसा ही बनेगा, कुछ भी फर्क नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अपन ने इमेजिन करो कैश अकाउंट बना भी ली बेटा, तो वो तो एज इट इज ऐसे ही बनेगा। तो ये आपने एक इफेक्ट यहां पर दे दिए बेटा, एक इफेक्ट ये दिया आपने डेबिट में, तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में कहां जाएगा? तो इन शॉर्ट आपको जो आपने रिसिप्ट साइड में लिखे,
आप लेजर वाली स्टेज में सेल्स अकाउंट बनाओगे तो सेल्स को क्रेडिट करोगे, फिर वहां पे गोपाल अकाउंट बनाओगे तो गोपाल को क्रेडिट, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ कैश को क्रेडिट करे तो इन अकाउंट्स को, सॉरी कैश को डेबिट करे तो इन अकाउंट्स को क्रेडिट करोगे, तो सेल्स को क्रेडिट करोगे, गोपाल को क्रेडिट करोगे, फिर सेल्स को क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पे इसमें आपने कैश को क्रेडिट करे तो इन अकाउंट्स को फिर क्या करे आपने डेबिट, तो फिर आपने लेजर वाली स्टेज में बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, स्टेशनरी डेबिट, परचेज डेबिट, फर्नीचर डेबिट, सेटी एंड सन्स डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। तो इसको आपने यहाँ क्रेडिट करे तो वहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट। अब आप बोलेंगे सर वहां पे क्या एक ही इफेक्ट देंगे? दूसरा 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 ऑलरेडी आपने दे चुके। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वहां पे आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, कैश बुक लुक्स लाइक ए कैश अकाउंट, वैसे ही है, बस इसका जो बैलेंस रहता है बेटा वो घबराना नहीं, आपने ट्रायल बैलेंस वाली स्टेज पे बताऊंगा, आप ट्रायल बैलेंस में यहाँ से डायरेक्ट लेकर चले जाते हो। जनरली ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग करी हुई ना, टोटलिंग, और ये टोटलिंग एंड बैलेंसिंग यहाँ पे कर रखा है बेटा इसने, ठीक है, तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ हमारा। तो इसीलिए आप जब कैश बुक बनाते हो तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इफेक्ट तो वहां पे देना पड़ेगा बेटा हमको। तो सपोज कैश अकाउंट, ये एक इफेक्ट हो गया सबके। दूसरे इफेक्ट का जो यहाँ पे डेबिट करे, दूसरा इफेक्ट इन पार्टीज को अपन ये जो भी अकाउंट है यहाँ पे उसको क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करे तो दूसरा इफेक्ट उनको वहां क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी, इसको अपन एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले, लास्ट क्वेश्चन, उसमें सारी चीजें आएंगी कि जर्नल से भी पोस्टिंग करेंगे, फिर अपन जर्नल से भी लेजर में ले जाएंगे, कैश बुक से भी लेजर से लेके जाएंगे, और सब्सिडरी बुक से भी लेंगे, तो इस तरीके से लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे जो जैसे ये था आपका, यहाँ पे मैंने नोट लिखा के दिया था, वैसे ये जैसे ये डबल डिस्काउंट और इसका कॉलम है, तो ये जो अभी कैश की कॉलम की बात करो, यहाँ पे जो डेबिट करे, यहाँ पे इन पार्टीज को अपन क्रेडिट करेंगे, इन अकाउंट्स को, यहाँ पे जो क्रेडिट करे इन अकाउंट्स को अपन क्या करेंगे बेटा? वहां पे डेबिट करेंगे। कहाँ पे? लेजर में जो अकाउंट बना एक्चुअल में वहां पे डेबिट उनके अकाउंट्स में करते हैं। ये जैसे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इसकी टोटल 50 है, तो डिस्काउंट अलाउड इसकी टोटल बस वहां पर लेकर चले जाएंगे आप। डिस्काउंट रिसीव्ड ये टोटल आप अकाउंट बनाओगे वहां पे लेके चलेगी, ये तो हमने सहूलत के लिए बनाए थे, तो वहां पे आपको सीधा टोटल दिखेगी, तो टोटल दिखेगी तो आप रेफरेंस के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, अच्छा 25 इसको, 30 इसको, तो ये टोटल आई। ओके, बट यू डोंट हैव टू वरी, हम एक क्वेश्चन करेंगे वहां पे, इससे भी पोस्टिंग एक्चुअल में कैश बुक से भी वहां पर अपन पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक मैंने बनाया था यहाँ पे, इसमें क्या देखे थे बेटा? यहाँ कैश अकाउंट में जो डेबिट किए तो इन 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 अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे बैंक में जो डेबिट करे इन अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे जो क्रेडिट करे तो यहाँ पे अपने बैंक को क्रेडिट करे तो पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करेंगे, उल्टा डेबिट क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा, बस वही, और इसकी टोटल अपन पर्टिकुलर अकाउंट में जाके लिख देते हैं। मगर कैसे? इसी तरीके से होता है सर, वहां पे अपन क्या कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाते? कि लेजर नहीं बनाते बेटा, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट की तरह ही तो है, क्यों दोबारा बनाए? बनाना है बना लो, लेकिन जरूरत नहीं रहती बेटा, ठीक है। दूसरी चीज आपका डिस्काउंट के टोटल यहाँ से वहां पे पर्टिकुलर अकाउंट में लेकर हम चले जाते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी, इस पे हम एक क्वेश्चन करने वाले, कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, एक सेशन भी मेरे को बहुत लंबा सेशन लूंगा, लास्ट सेशन जो इस चैप्टर का रहेगा, और उसमें सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में कभी उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता फाउंडेशन लेवल पे कभी नहीं आएगा बेटा, लेकिन आपको ये चैप्टर की पूरी बेसिक के आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, इसलिए क्वेश्चन करना आपको जरूरी रहेगा। अब मैं आता हूं बेटा, अभी जो हमने क्वेश्चन करे यहाँ पे पेटी कैश बुक, अब वो बोलता है कि इसने क्वेश्चन में ये भी हमसे पूछ लिया, वैसे इवन तो आपको जो होमवर्क सेक्शन है वहां पर ऐसा नहीं कहा बेटा, उसने ये भी पूछ लिया हमसे कि भाई इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे आप, रिस्पेक्टिव लेजर में इसको कैसे लेकर जाओगे? बड़ा सिंपल है बेटा। अब मेरे को बताओ, ये तो सारे एक्सपेंस है आपके, ये सारे दिख रहे हैं, कुछ एक्सपेंस और एक एडवांस दिया हुआ है, ये लिखा हुआ इतना खर्च है, ये खर्च हुए, तो मेरे को बताओ किसी को कोई एक्सपेंस होते बेटा, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं? एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो इन अकाउंट को जाकर अपन क्या कर देंगे बेटा? इन अकाउंट को जाकर वहां पे डेबिट करना रहेगा पर्टिकुलर अकाउंट में, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके नीचे ही मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो ठीक है। अब आप लिखो, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना आपने, पोस्टिंग फ्रॉम above petty cash cash book to ledger account will be made as follows, ठीक है। अब फटाफट यहां से देखो, ये 9.5 किस है? कैरेज एंड कूली, तो अकाउंट बनाना है आपको, तो यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे आप, कैरेज एंड
कूली चार्जेस अकाउंट। अकाउंट कल सिखाया था ना कैसे बनाते, तो अभी इस पर उतना डेकोरेशन नहीं करना, फटफट बनाना, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस इस तरह से बनाए। ठीक है, एक और चीज बेटा आगे आप ये सीखोगे, जब ये अकाउंट शुरुआत में आप फॉर्मेट सब करते हो, लेकिन बाद में मेन आपका किस पे सिर्फ फोकस रहना चाहिए, कंसेप्ट पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है, वो आपका फोकस हटना नहीं चाहिए। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट वहां पे आपने जो टोटल है पोस्टेज की, तो बना लो पोस्टेज अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ओके, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ओके। चलिए ये लिख लेंगे बेटा। अभी ऐसे पूरे अकाउंट बनाना है, पहले बना लो फिर अपन सिखाता हूँ। तीसरा अकाउंट जो वहां पे आपने खर्चा किया ऑफिस एक्सपेंस स्टेशनरी पे, ठीक है, बनाओ तीसरा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे तय लिख भी रहा हूँ, जब आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते अपन, 11 12 में इसी पे फोकस करते, बस अपन किस पे फोकस करते कि बराबर लिखा है कि नहीं, सेंटर में लाइन आई है कि नहीं। इसकी कोई अहमियत नहीं होती बेटा, अहमियत किस चीज़ की होती है, आपकी कंसेप्ट की होती है, ठीक है। ठीक है, अभी शुरुआत का तो मैं इतना बना भी रहा हूँ, जब एडवांस चीज़ पे आएंगे अपन ऐसे इतना सजावट पे इतना कोई ध्यान नहीं देते, ठीक है। कौन सा है अपना तीसरा, ऑफिस एक्सपेंस स्टेशनरी ट्रेवलिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रेवलिंग, ऑफिस एक्सपेंस, क्या था भाई, ऑफिस एक्सपेंस स्टेशनरी ट्रेवलिंग, ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट, ट्रेवलिंग एक ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद वो एडवांस दिया, एडवांस टू आयकर अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट, ठीक। अच्छा सब्सिडियरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दो अकाउंट और लगेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको, ये हेडिंग को इग्नोर कर देना बेटा ऊपर वाली, ठीक है, इसको सब्सिडियरी बुक अभी शुरू करूंगा, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। दो अकाउंट और बना लो। ये एडवांस अकाउंट एक बना लो, और आखिरी में कौन सा अकाउंट था वो, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट,
particular amount, date particular amount. ओके, चलिए इसको लिखो आप। ओके, चलिए तो अपन ने अकाउंट बना ली बेटा। तो वो पेटी कैश बुक कौन सी स्टेज पे होती है? रिकॉर्डिंग स्टेज पे होती है। और वो रिकॉर्डिंग स्टेज से अपन लेजर में ला रहे। तो देखो यहाँ पे टोटल अपने को कितनी लिखी है बेटा? यहाँ पे टोटल कितनी लिखी है इसकी? 9.5 कैरेज एंड कूली चार्जेस की। तो कैरेज एंड कूली क्या है बेटा? एक्सपेंस है। तो यहाँ पर अपन डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर जब अपन लिखते हैं बेटा, ये मंथ के आखिरी में करते पूरे, तो अपन समझ 31 जनवरी 2016 मंथ के आखिरी में। अब यहाँ पे लिख दिया आपने, कहां से आया? ये पेटी कैश से आया। अब सर यहाँ पर तो आपने टोटल लिख दिया 9.5। तो बोलेंगे सर 9.5 तो क्या? हाँ, अब अकाउंटिंग करते वक्त देखिए, अच्छा ये अकाउंट है 9.5 पेटी कैश। चलो पेटी कैश बुक में जाओ, पेटी कैश बुक में गए 9.5 अपन ने यहाँ देखे। अच्छा, तो इसमें ऐसा कुछ खर्चा हुआ था कैरेज का 4 और 5.5 इसका। अच्छा, तो डिटेल यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर देखो बेटा। अच्छा, वहां पे डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस को डेबिट करते। पोस्टेज 17.75। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेज 17.75 ओके टू पेटी कैश। ये मंथ एंड में करते इसलिए 31 तारीख लिख रहा हूं। ठीक है, 17.75 ओके। ये आपको इंस्टीट्यूट ने ये नहीं दिया है वहां पे, वो जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ड्रिल में दिए ये मगर आपको आना चाहिए बेटा ये। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। फिर उसके बाद है आपका ऑफिस एक्सपेंस 46.40। सो 46.40 टू पेटी कैश। कहां से आया? पेटी कैश से खर्च हुआ ये 31/1/16। ठीक है, उसके बाद दिया है यहां पे स्टेशनरी 54.30 टू पेटी कैश 31/116। ठीक है, स्टेशनरी के बाद है नेक्स्ट है अपना ट्रेवलिंग एक्सपेंस 80.85 ठीक है टू पेटी कैश 31/116 डेट। ठीक है, क्यों डेबिट करो? एक्सपेंस सिर्फ बता रहा है, ऐसे पोस्टिंग होती है, टोटलिंग बैलेंसिंग नहीं करने बोला, सिर्फ पोस्टिंग बताना। ठीक है, टोटलिंग बैलेंसिंग और आइटम भी आते हैं पूरे साल में बेटा। ठीक है, इसको करके अपन छोड़ देंगे। एडवांस दी अपन ने 17 और 10.25। ठीक है, 17 और ये 10.25 एडवांस दी पेटी कैश में से। ओके डन, तो हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से पोस्टिंग करते वहां से अपन यहाँ पर लाके। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। ऐसा एग्जामिनेशन में पोस्टिंग आई डोंट थिंक है कैश बुक में से पूछेगा, लेकिन ठीक है आपको पता रहना चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है बेटा। अब इफ यू रिमेंबर ओके, कहाँ गया ये रहा। अब देखो अपने कहानी यहां से शुरू किए थे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फिर ट्रांजैक्शन पे बहुत से क्वेश्चन कराया बेटा, फिर जर्नल बनाना सिखाया, फिर सिखाया गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल रियल नॉमिनल से, फिर मॉडर्न अप्रोच से सिखाया, फिर जर्नल सीखे। फिर बच्चों आप कैश बुक पे आए, आपको सिंगल कॉलम कैश बुक सिखाया, डबल कॉलम कैश बुक सिखाया, ट्रिपल कॉलम कैश बुक सिखाया, पेटी कैश बुक सिखाया, उसमें इंप्रेस सिस्टम भी आपने देखे। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर जर्नल में से पोस्टिंग करना सिखाया आपको। ठीक है, अभी पेटी कैश बुक में से भी बता दिया। अब अपन आ रहे सब्सिडरी बुक। अब अपन किस पे आ रहे बेटा? सब्सिडरी बुक। अब बड़ा सिंपल है, मेरी कुछ बात याद रखना, इससे सिंपल कुछ नहीं है लाइफ में सब्सिडरी बुक से। क्या पहला सवाल, क्या सब्सिडरी बुक मेंटेन करना जरूरी है क्या? द आंसर इज नो। सब्सिडरी बुक मेंटेन करना कुछ भी जरूरी नहीं है, वो बिजनेसमैन के ऊपर होता है। अगर उसको लगता है कि नहीं हमको सब्सिडरी बुक मेंटेन करना चाहिए तो वो मेंटेन करे। तो क्या कैश बुक मेंटेन करना जरूरी? नहीं, कैश बुक भी मेंटेन करना जरूरी नहीं है, उसको लगता है तो। अब ना कुछ बातें, कुछ कंसेप्ट अपने दिमाग में बड़े अच्छे से बैठा लेना बेटा, जो कईयों को नहीं पता रहता, लेकिन आपको बेसिक चीजें रहती, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ जर्नल मेंटेन करता है, मेरी बातों को
एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनना। अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ जर्नल मेंटेन करता है बेटा, तो फिर उसको कैश बुक और सब्सिडरी बुक, मतलब सिर्फ जर्नल मेंटेन कर रहा है तो पूरे के पूरे 100% ट्रांजैक्शन जर्नल में आते, पूरे कंप्लीट ट्रांजैक्शन जर्नल में आते बेटा। अगर वो जर्नल और कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो कैश बुक में फिर डिपेंड कौन सी कैश बुक, सिंगल डबल ट्रिपल कौन सी। तो फिर अगर सपोज ट्रिपल कॉलम कैश बुक कर रहा है, ये डबल कॉलम जो भी करे, तो कैश बैंक के जो रहेंगे बेटा वो आपके कैश बुक में उसका इफेक्ट आता है, और बाकी जो भी रहेंगे कैश बैंक डिस्काउंट के अलावा बाकी जो भी रहेंगे फिर कहां पे आएंगे, जर्नल में। अब सब्सिडरी बुक क्या होती है बेटा? सब्सिडरी बुक बेसिकली बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स होती है, लेकिन आप लोगों को लेकर फिर कुछ सब्सिडरी बुक्स, और होती क्या है वो भी मैं बताता हूं, और कुछ थोड़ी बहुत सब्सिडरी बुक्स है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके, तो मैं यहां पर आया सर, मैंने कहा कि ठीक है सर, हमको ये बताओ कि व्हाट इज सब्सिडरी बुक। ठीक है, अब ये जो सब्सिडरी बुक्स है बेटा, एक मिनट, जगह ही नहीं होती। ओके, इसको ना ये अकाउंट को नीचे लेके चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक, अब मेरी बात सुनना बेटा, ऐसे तो बुक बहुत सारी सब्सिडरी बुक बनती है, मगर मेनली आपको 4 तरह की है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अब क्या होता है, ये जो सब्सिडरी बुक्स है जो आप यहां पर अभी सीखने जाएंगे बेटा, ये जो सब्सिडरी बुक है आपकी, तो ये सब्सिडरी बुक हो सकती है कि सेल्स बुक, अब जगह नहीं है तो मैं ऐसा लिख रहा हूं बस, आ जाएगी, चलो ठीक है, सेल्स बुक होंगी। ये सब्सिडरी बुक परचेज बुक भी हो सकती है। ये सब्सिडरी बुक सेल्स रिटर्न बुक भी हो सकती है, सेल्स रिटर्न बुक, और ये हो सकती है परचेज रिटर्न बुक। ऐसे तो और होती है बेटा, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, बहुत सी होती है बेटा, लेकिन आपको 4 है। ठीक है, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आएगा जब बताऊंगा व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, वहां पे भी बात कर लेंगे। अभी मेरी बात इसको सुने, 4 बुक पे आप ध्यान दो बेटा। अब मैंने कहा कि सर ये जो 4 बुक के बाद पहले सेल्स बुक बोलता, बाकी सब इजी है, बस एक समझ लो। पहला आई थिंक मैं क्वेश्चन सेल्स बुक पे करूंगा ना, तो फिर वही वाली बुक समझाता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है आपका जो है सब्सिडरी बुक पे है, अच्छा परचेज बुक पे, चलो ठीक है, फिर परचेज से संभाल, एक ही चीज है, कोई ज्यादा थोड़ा सा फर्क है बस। अब होता है क्या है कि पहली चीज परचेज बुक जब हम बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 बुक में याद रखना बेटा, हम वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जब हमने गुड्स बेचे हैं। सपोज अगर सेल्स बुक है तो जब गुड्स बेचे है तो गुड्स, जब सेल्स बुक में गुड्स बेचे, क्या बेचे, गुड्स बेचे, तो वो सेल्स बुक में। तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, इट शुड बी गुड्स। पहली कंडीशन इसकी क्या होना चाहिए, फिर अगर सेल करे तो सेल्स बुक में, परचेज करे तो परचेज बुक में। ठीक है बेटा, अगर आपने सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न में। जो आइटम है वो पर्टिकुलर बुक में ले जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए बेटा, सबसे पहले वो होना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज उसकी, वो होना चाहिए गुड्स। गुड्स मतलब अगर गुड्स बेचे, जिस चीज में आप डील करते वही होना। अगर सपोज मेरा स्टेशनरी की दुकान है और उसने अगर अपनी दुकान का पुराना फर्नीचर बेच दिया, तो फिर क्या वो सब्सिडरी बुक में आएगा क्या? नहीं, वो सब्सिडरी बुक में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि उसने गुड्स नहीं बेचा, उसने फर्नीचर बेचा। तो फिर वो कहाँ आएगा? तो फिर वो सब्सिडरी बुक में नहीं आएगा, फिर वो जर्नल में जाएगा। जो कैश बुक में सब्सिडरी बुक में नहीं आएगा वो किधर पे जाएगा बेटा? जर्नल में जाएगा। याद रखना, जो कैश बुक में सब्सिडरी बुक में नहीं आता वो कहाँ जाता है? जर्नल में। दूसरी चीज, ये पहले तो गुड्स होना चाहिए एंड इट शुड बी ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब बड़े अच्छे से मेरी बातों को समझना, अब बहुत अच्छे से हम सुनेंगे यहाँ पे। मैंने कहा कि सर चलो पहली कंडीशन गुड्स बिकना चाहिए, सेल्स बुक की बात कर रहा हूं मैं भी, गुड्स बिकना चाहिए, ठीक है, तो वो आएगा सेल्स बुक में। अच्छा, और वो गुड्स बिकना, और वो भी किस में बिकना चाहिए? उधारी में बिकना चाहिए, क्रेडिट सेल आएगा। अच्छा, तो सर अगर वो कैश सेल हो गया तो फिर कैश बुक में आएगा बेटा। अच्छा, परचेज रहा तो क्या परचेज करना चाहिए? गुड्स ही करना चाहिए। अच्छा, अगर गुड्स नहीं खरीदे, अगर हमने फिक्स एसेट खरीदे तो फिर वो जर्नल में जाएगा बेटा। अच्छा, गुड्स ही खरीदना चाहिए, और क्रेडिट परचेज ही होना चाहिए। अच्छा, कैश परचेज की तो फिर वो कैश बुक में जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है। सेल्स रिटर्न हुआ तो जो क्रेडिट सेल की तो उसी का रिटर्न होना, जो कैश सेल की तो उसका रिटर्न किया तो फिर वो ऊपर में जाएगा बेटा आपका कैश बुक में। तो याद रखना बेटा, आप ये देखना पड़ेगा आपको कि वो दो कंडीशन, गुड्स होना और क्रेडिट होना।
तो गुड्स मतलब जिसमें आप डील करते हो उसको गुड्स कहते हैं हमारी कॉमर्स के अकाउंटिंग फील्ड में बेटा। तो जिसमें आप डील करते हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर एग्जांपल की स्टेशनरी की शॉप है, मैं स्टेशनरी की शॉप में अगर मेरे यहाँ पे कैमरा रखा है बाजू में, तो कैमरा अगर मैं बेचता हूँ, तो अगर मैं कैमरा बेचूंगा बेटा तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये क्या गुड्स बेचा के नहीं, फर्नीचर बेचा, गुड्स बेचा के नहीं, मेरा बिजनेस स्टेशनरी का है तो वो गुड्स नहीं बेचा, तो मैंने फिर इस केस में कहा जाएगा, देन इट विल गो टू जर्नल एंड इट शुड बी इन क्रेडिट। अगर वो कैश में बेचा तो फिर वो कैश बुक में चले जाएगा। अच्छा, तो गुड्स होना और क्रेडिट होना, दो कंडीशन है, बस हो गया। वो अपने को वहां पे लिखना रहेगा, दिस इज सब्सिडियरी बुक। अब उसमें से पोस्टिंग कैसे करते लेजर पे, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। इतना आपको समझ में आया? तो सर ऐसी बुक्स बहुत बना सकते हैं अब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अच्छा सर, अगर मैंने सब्सिडियरी बुक मेंटेन नहीं करा तो फिर वो ट्रांजैक्शन पूरे के पूरे जर्नल में आएंगे। तो क्यों बनाते सब्सिडियरी बुक? अपनी सहूलत के लिए। ऐसी कैसी सहूलत सर? अरे एक जगह क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ जाते हैं ना पूरे, कौन कौन सी पार्टी को उधारी में बेचे, ऑल दैट एक जगह दिख जाता है, कौन कौन पार्टी ने उधारी में खरीदे एक जगह दिख जाता है, इसीलिए बेटा, दैट्स इट। तो इसी पे अब अपने को कुछ क्वेश्चंस करना रहेगा, अपन क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा सिंपल होता है। देखो अपन ने कैसी जर्नी शुरू की थी चैप्टर की, आपको लगा भी नहीं होगा कि सर ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ना अकाउंटिंग प्रोसेस, ये क्या है। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट डे मैंने डेफिनेशन लिखा, अकाउंटिंग की मीनिंग देख, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब लिखे थे अपन ने बेटा, इंटरप्रिटिंग एंड ऑल दैट। तो वो ही डेफिनेशन को मैंने इलेबोरेट करके अकाउंटिंग प्रोसेस सिखाया। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में बच्चों आप एक एक चीज सीख रहे हो। अभी मैं आपको सब्सिडियरी बुक सिखा रहा हूँ, उसके बाद सब्सिडियरी बुक से लेजर में कैसे लिखते हैं वो भी सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम करेंगे और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिरी में हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो हम एंटिटी से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? ऊपर एंटिटी से, और उसमें ट्रांजैक्शंस होंगे बहुत सारे, उसमें जर्नल के रहेंगे कुछ, फिर हमको पहचानना पड़ेगा कैश बुक के, कुछ सब्सिडियरी के, फिर अपन देखेंगे बेटा उसमें अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में फिर जर्नल से अकाउंट में कैसे लिखेंगे, कैश बुक से अकाउंट में कैसे लिखेंगे, सब्सिडियरी बुक से अकाउंट में कैसे लिखेंगे, फिर उसकी टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे, फिर उसका हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। हर तरह के हम लोग उसमें देखेंगे बेटा। ओके चलिए, तो फिलहाल तो अपन सब्सिडियरी बुक पे उस पे अपने को डिस्कशन करना है, वो हमने करे। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, ठीक है। परचेज बुक है। द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। अब उसने ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया बेटा, फेब्रवरी 1 फरवरी का है, फिर 2 फरवरी का है, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी। मेक द परचेज बुक। तो याद रखना कौन सी दो कंडीशन होना बेटा, इट शुड बी क्रेडिट परचेज, इट शुड बी क्रेडिट परचेज, कैश परचेज रहा तो कैश बुक में, एंड सेकेंड कंडीशन इट शुड बी परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स खरीदना चाहिए। यही दो चीज, ये दो चीज फुलफिल होना चाहिए बेटा, तभी वो कैश बुक में, सॉरी तभी वो सब्सिडियरी बुक में आएगा। तो अपने को परचेज बुक बनाने बोला, तो मैं एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा, पहले अब आप मेरे साथ बेटा इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, ये कौन सा मैसेज, नारायण, ठीक है। अब इसको लिखेंगे बेटा यहाँ पे आप, परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज बुक, ठीक है बेटा। इसको लिखो आप, और इस तरीके पर्टिकुलर्स कॉलम को अच्छा ब्रॉड रखना, उसमें बहुत सी चीजें लिखना रहता है, अमाउंट के जिस तरह मैंने लिखा है। अब यहाँ से ये अपन रिकॉर्डिंग स्टेज पे बेटा, यहाँ से लेजर में जाएंगे, उसके रेफरेंस के लिए LF लिखते हैं बस, ठीक है। अब डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, बस ऐसे जैसे मैंने लिखा फॉर्मेट, बस वैसे आप ड्रॉ करो इसको, 12 से 13 लाइन का, ठीक है। 12 से 13 लाइन का ड्रॉ करेंगे बेटा इसको। ओके, ड्रॉ किए, चलिए। अब देखो सबसे पहला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, उसका पढ़ना और यहाँ पे लिखते जाना है बस उसका। 1 फरवरी कहते हैं परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, चलो ठीक है। अब आपने को यहाँ समझ में आ रहा है बेटा, वो सारी चीजें परचेज देखो यही कर रहा है, जैसे यहाँ पे पेंसिल, रजिस्टर, फिर आगे के ट्रांजेक्शन में देखो स्टेशनरी, यहाँ पर भी बेटा वो कंप्यूटर, लेकिन यहाँ देखो ऑन क्रेडिट, व्हाइट पेपर, रूल्ड पेपर, तो इसका स्टेशनरी का बिजनेस है, इससे पढ़ के अपने को आसानी से समझ में आ रहा है बेटा।
अब देखो उसने ब्राउन एंड कंपनी से क्रेडिट में खरीदा, क्या खरीदा बेटा, 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस, ठीक है, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन, ठीक है। मैं लिखता हूं, आप इसको यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये हुआ आपका 2020। सर बोला 2020 तो याद मत दिलाओ, ठीक है, कोरोना, चलिए कोई बात नहीं। February 1 किससे खरीदे बेटा अपन ने, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी से ली, ठीक है। क्या लिए बेटा अपन ने, वहां पे बोल रहा है आपको 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, ये आ जाएगा 500, ठीक है। उसके बाद खरीदे आपने 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर, ठीक है, ओके। ठीक है, अब थोड़ा वर्डिंग्स पे ध्यान देना बेटा। यहाँ पे उसने मतलब 5 ग्रॉस पेंसिल और पर ग्रॉस था आपका 100 का, यहाँ पे 1 ग्रॉस बोला, लेकिन इसने ₹240 पर डजन बोला बेटा। तो डजन में कितना होता है, 12 आता है ना, एक डजन लेने जाओ तो 12 आइटम रहते, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। लिखो यहाँ पे 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन है बेटा। तो ब्रैकेट में लिखो 240, आपने देखो एक खरीदे, यहां पे समझ लो एक ग्रॉस रजिस्टर, ठीक है। अब आपने लिए बड़े से कार्टन, उसमें आपको ₹240 का है, वो ₹240 का है पर डजन, ठीक है, पर डजन। तो कितने डजन आते हैं, 12, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, एक पर डजन, तो एक डजन में कितना होता है बेटा, 12। टू 880, चलो इसकी टोटल करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 2880, 3380, ओके। अब उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 338, 10% हो गया ना उसका। तो इसको आउटर कॉलम पे लिखो 304, 304, ओके। ओके, चलिए उसके बाद और सेकेंड आपका क्या कह रहा है आपसे, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। अब देखो यहाँ पे कैश में खरीदा बेटा, तो इस पे मैं नोट लिखा दूंगा, इट विल नॉट कम इन सब्सिडरी बुक, क्यों, क्योंकि कैश में खरीदे बेटा। अब आता है थर्ड, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। अब कंप्यूटर खरीद बेटा, ये गुड्स नहीं है, तो ये भी सब्सिडी परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेपर कंपनी, तो ये आएगा 4 तारीख का, अब इसके बाद सीधा, ठीक है। लिखो यहाँ पे दी पेपर कंपनी से लिए अपन ने बेटा, क्या लिए बच्चों अपन ने, 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ ₹100 पर रीम, ठीक है। लिखोगे 5 रीम्स व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ ₹100 पर रीम, ओके।
ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल कम 500। उसके बाद आपने 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर, ठीक है, 10 reams of ruled paper at the rate of rupees 150 per ream। तो करो 10 मल्टीप्लाई बाय 150 इट विल कम 1500। टोटल 2000। फिर उसने अपने को डिस्काउंट के लिए बोला ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 200। $1800। ये कितना हो गया? 1800। तो ट्रेड डिस्काउंट लिखा नहीं जाता, मैं बताऊंगा इसको। पोस्टिंग करते वक्त अपन 1800 ही लिखते, ठीक है। ब्राउन एंड कंपनी 3042 ही लिखेंगे, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लिखते नहीं है। ओके, अब उसके बाद हमारा ये भी हो गया। 4-5 तारीख का देखेंगे बेटा। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक सेकेंड रुकिए। जस्ट 1 मिनट। ओके, ओके, चलिए, ये 4th हुआ हमारा। अब आते हैं अपन यहाँ पे 5th पे। आओ, क्या कह रहा है 5th पॉइंट बेटा आपसे? परचेज 1 डजन जेल पेन्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच फ्रॉम मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स से खरीदे। लिखेंगे बा 5th पे बेटा, मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स, गुप्ता ब्रदर्स बेटा, ठीक है। अब आपने खरीदे 1 डजन जेल पेन्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच। तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना, डजन आता है ना, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना होता है बेटा। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इट विल कम 180। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, तो आउटर कॉलम पे भी 180 जाएंगे। ओके, ओके, देन तो आपने ये लिखे इसको। ओके, इसमें ना एक मेरे को यहाँ पे इसमें थोड़ा सेंटेंस में मटेरियल के क्वेश्चन सेंटेंस में थोड़ा प्रॉपर यहाँ पे ना 1 ग्रॉस रजिस्टर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, एक सेकेंड ना, इसको प्रॉपर ऐसे लिखो, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे इसने कहा परचेज 1 डजन जेल पेन, तो 1 डजन, तो यहाँ पे ना इसने दिस इज ये एट रुपीज, यहाँ पे लिख 1, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ₹240 पर पीस बोल सकते हैं। और आपने परचेज करे एट द रेट ऑफ रुपीज, जस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज, कैसे लिखो, ईच, वैसे उससे भी निकल जाता है पर ₹240 पर डे, ठीक है। तो आपने लिखे यहाँ पे 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 ईच। अब आपने यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ब्रैकेट लेना, परचेज, यहाँ पे रुको एक मिनट बताओ, ऐसे इसको ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं रहा। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ रुपीज ये 240 ईच, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो 1 डजन परचेज, ऐसे लिख लो। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस है, ठीक है। देन तो 1 डजन परचेज किए बेटा आपने, तो 1 डजन में कितने होते? 12। 240 का एक है, तो 240 का 240 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट विल कम
2880। तो 240 का एक था, आपने एक डजन खरीदे तो कितना हो गया बेटा 12, तो इसलिए 12 से तो ये इट इज मोर अप्रोप्रिएट, ब्रैकेट में 1 डजन परचेज। ओके, अब यहां पे हो गया, इसको अब आपने टोटल कर लेना बेटा, इसको टोटल करेंगे आप यहाँ पे 3042 प्लस 1800 प्लस 180, तो ये टोटल आता है आपका यहाँ पे 5022 5022। ये हो गई आपकी टोटल। अब वो जो दो ट्रांजेक्शन यहां पर नहीं आया ना, उसके ऊपर एक नोट लिख लो बेटा, नोट परचेजेस ऑफ कैश एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर, या आप ले सकते कैश परचेज लिख लो, कंफ्यूज हो जाओ, परचेज ऑफ कैश लिख लो, कैश परचेज एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी एंटर्ड इन दी परचेज बुक। क्यों परचेज बुक में एंटर्ड नहीं होंगे बेटा, कहां जाएगा, क्या अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो कैश परचेज विल गो इन कैश बुक एंड कंप्यूटर परचेज विल गो इन, अगर वो आपने कंप्यूटर परचेज करे उसको अगर क्रेडिट में करे हो तो इट विल गो इन जर्नल। मगर यहाँ पे क्या कंडीशन है, सिर्फ गुड्स आना चाहिए, और क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे गुड्स आना चाहिए और दैट शुड बी क्रेडिट, तो वो कंडीशन है तो ही अपना परचेज बुक में आएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आऊं उससे पहले मेरे को आपसे बात करना है कि सर इसको पोस्टिंग कैसे करते होंगे, पोस्टिंग कैसे करते होंगे मतलब कि इसको सर लिखेंगे कैसे हम, मतलब ये तो आपने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे करे, हाँ रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे करे बेटा। तो ये जो 5022 है टोटल, ये जब परचेज अकाउंट आगे के क्वेश्चन में अपन करेंगे, डोंट हैव टू वरी, परचेज अकाउंट जब बनेगा बेटा अपना लेजर वाली स्टेज पे, वहां पे 5022 वहां पर चले जाएगा परचेज अकाउंट में बेटा टोटल। अब 5022 लिखेंगे हम परचेज अकाउंट में डेबिट करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में आपने लेजर में लिख दिया 5022, कहां से आए परचेज बुक से, अब वो 5022 लिखा है, कौन सी पार्टी वो नहीं पता, फिर अपने को इधर आना पड़ता, अच्छा मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी है बेटा, ठीक है, उसके बाद आपका पेपर कंपनी है, ठीक है, पेपर कंपनी से आपने लिए, उसके बाद आपने मिसेस गुप्ता ब्रदर्स से लिए बेटा, ठीक है, इसको यहां पे ऐसे लिख लो, इसको करेक्शन करा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में बेटा, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं 1 डजन, ठीक है, आपने 1 डजन रजिस्टर्स लिए, ठीक, 1 डजन एट द रेट ऑफ ₹240 ईच, तो 1 डजन में कितने 12, इसलिए उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, सेंटेंस प्रॉपर फ्रेम नहीं करा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, ब्रैकेट में उसको, इसलिए मैंने ये ₹240 ईच लिखा, ब्रैकेट में 1 डजन परचेज, बस इतना लिख लिया, ठीक है। तो अब अच्छा अपन कहां थे, ये आपने 5022 कहां देंगे परचेज बुक में, अब सर यहां से अपने को दिखा है पार्टीज की, लेकिन बेटा मेरे को एक बात बताओ, डबल इफेक्ट देना, मैं आपको सिखाऊंगा आगे लेजर में सारी चीजें, ये 5022 तो परचेज अकाउंट में ले लिए, वो एक इफेक्ट होगा पर लेजर में, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, दूसरा इफेक्ट बेटा वहां पर फिर आपने पार्टी से परचेज कर, तो इनको यहां पे क्रेडिट दिखेगा, ये पार्टीज जो है आपके मिसेस ब्राउन एंड कंपनीज गीवर, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पेपर कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और बेटा गुप्ता ब्रदर्स के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो मैं आपको रफली यहां समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, रफली समझा रहा हूं, मेरी बात यहाँ पे सुनना। सपोज ये मैंने परचेज अकाउंट बनाया और यहाँ पे ऐसे रफली समझा रहा हूँ, ये 3 अकाउंट बना लेजर वाली स्टेज में, तो मैंने लेजर वाली स्टेज में परचेज अकाउंट बनाया बेटा, ठीक है, और कौन सा है परचेज अकाउंट, ये ब्राउन एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है, पेपर कंपनी अकाउंट, और ऊपर दिख रहा है गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट, गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पे परचेज क्या एक्सपेंस, तो ये लेजर वाली स्टेज हो गई, ये समझाने बस यहाँ पे बना रहा हूं, पूछा नहीं क्वेश्चन में, लेजर वाली स्टेज पे, तो 5022 में यहां से लेके जाऊंगा 5022, ये डेबिट करूंगा, कहां से आया, मैं बोलूंगा भैया परचेज बुक से आया है,
इसकी डिटेल चाहिए, जाओ परचेज बुक, यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये पार्टीज क्या है बेटा, ये गिवर है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, ये जो भी पार्टी थी वो गिवर है, तो ये 3042 इसको क्रेडिट करूंगा यहाँ पे, ठीक है 3042, उसके बाद 1800 इसको, और ये 180। तो देखो जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही अपन लेजर में क्रेडिट भी होगा। आप कर लो टोटल, 3042 प्लस 1800 प्लस 180, तो इट विल कम 5022। तो डेबिट भी 5022 से की बेटा, क्रेडिट भी उन अकाउंट को उतने से करे। तो लेजर स्टेज पे सिखाऊंगा, डोंट हैव टू वरी। तो इस तरह होता है कि आपने सब्सिडरी से बुक से उठा के लेजर वाली स्टेज पर आपने यहां से लेकर गए। अब यहाँ पे बार बार आइटम लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को टोटल दिख गई 5022। इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप जाइए परचेज बुक में, वहां से आपको मिल जाएंगी, ठीक है डन। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 खत्म होता है। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, एक और हो जाएगा, टाइम है, ठीक है कम, ये छोटे छोटे होते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। चलो इसमें इसने पूछा है आपको पूछा तो है परचेज बुक बनाने, साथ में लेजर, जो मैंने अभी सिखाया बस वही चीज अभी यहां पर होंगी बेटा, जो बनाया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली, अब इसने यहां से परचेज किया, इसमें ना ठीक है 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ ₹120, ठीक है चप्पल अप्पल ले रहे हैं तो इसका गुड काम उसी का होगा। यहाँ पे शूज लिया तो समझ में आ रहा है, शूज वूज बोल रहा है तो इसका बिजनेस जूते चप्पलों का ही है, ठीक है कोई बात नहीं। कितने ट्रांजेक्शन, कितने 3 दिए बस, ठीक है चलो लिखो, मैं एक रीड कर तो समझाता। एक और चीज ख्याल रखना बेटा, यहाँ पे एक और कॉलम बस ऐड कर लेना है, फ्रेट करेंगे, क्यों किए मैं बताता हूँ, बस अब अभी आप लिख लेना, ठीक है। परचेज बुक, परचेज बुक ओके 2020, कौन सा महीना, अप्रैल, पहला 4 तारीख, ठीक है। इसको ड्रॉ करो 10-12 लाइन का, ज्यादा ही जगह लगेगी, 15 लाइन का ड्रॉ कर लो, ठीक है। ठीक है ओके डन किए बेटा। ओके अच्छा 19 आपका, ओके चल। अब यहां पे लिखेंगे आप 4 तारीख को क्या हुआ बेटा, उसने बोलता है परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज, तो यहां पे लिखेंगे आप अजय एंटरप्राइज, वो बिजनेस का नाम है जिससे अपन ने परचेज करे। वो बोलता है अपन ने खरीदे 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ ₹120 पर डजन। तो क्या आपने 100 डजन खरीदे और ये 120 पर डजन दिए, तो आप सिर्फ 100 मल्टीप्लाई बाय 120, इट विल कम 12,000, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बेटा 100 डजन और 1 डजन 120 का, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, 100 डजन और 1 डजन कितने का बेटा 1, तो ऑलरेडी ये डजन है, तो मतलब 1 डजन की कीमत यहाँ पे ₹120 ईच नहीं बोला उसने, पर डजन की कीमत उतनी, ठीक है। तो यहां पे लिखो एट द रेट ऑफ ₹120 पर डजन। तो करो इसको इनर कॉलम पे ही, अच्छा यहाँ पे लिखो चले, तो कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 120 में लिख देता हूँ यहाँ पे 12,000। बेटा ऑलरेडी वो 100 डजन खरीदे, 1 डजन 120 रुपए का, ऐसा है वो, ठीक है। अब उसके बाद और नेक्स्ट 20 डजन पल्की लेदर चप्पल एट द रेट ऑफ ₹300 पर डजन। अगर पर पीस बोलता तो फिर मेरे को मल्टीप्लाई बाय 12 भी करना पड़ता था, जैसे यहाँ पर उसने बोला था बेटा, ठीक है। यहाँ पर उसने बोला था ना भाई, यहाँ पे 1 डजन एट द रेट ऑफ 15 ईच बोला था,
ईच, तो एक आइटम का, एक डजन में 12 होते इसलिए वहां पे मल्टीप्लाई बाय 12 करे थे अपने। यहाँ पर भी इसको आपको चेंज है, ₹240 ईच बोला, इसलिए फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करे आपने। ठीक है बेटा, ओके। चलो उसके बाद यहाँ पे सॉरी इधर है 200 लिखो। दो सौ मल्टीप्लाई बाय 300, 60,000। टोटल करो, ये आ जाएंगी आपकी 72,000। डिस्काउंट डिस्काउंट बोला है, हाँ बेटा। अब देखो उसने ऑन क्रेडिट लिखा नहीं, लेकिन नाम दिए तो अपन यही मानेंगे कि वो क्रेडिट में। डिस्काउंट है 10% बेटा, सो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका आएगा 7200, तो इसको अब लेके जाओ वहां पे। 72,000 माइनस 7,200 जाएंगे आपका 64,800। तो अपने को कितना देना है बेटा अजय एंटरप्राइज को? 64,800। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना, कई बार होता है बेटा जब अपने को कोई गुड्स जिससे खरीदते, वो पार्टी अपने को सामान भिजवाती लेकिन बोलती कि फ्रेट चार्जेस उसने दे दी लेकिन हमें उसको देना है, उसको हमें फ्रेट चार्जेस 150 भी लेना है। तो ये जो फ्रेट का कॉलम दिख रहा है ये बेसिकली परचेज का कॉलम है और ये फ्रेट का कॉलम है। तो यहाँ पे 150 अपने को फ्रेट के लिखना है, भला मैं नीचे भी लिख देता हूँ फ्रेट, फ्रेट चार्जेस जो अपने को अजय एंटरप्राइज को देना है 150 रुपए। ठीक है, तो ये परचेज 64800 का हुआ और अपने को उसको फ्रेट के देना 150। ठीक है, एक ही हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब आओ सेकेंड, ये आते 15 तारीख वाला, अप्रैल 15। किससे खरीदे भाई? परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स। ठीक है, लिखो बालाजी ट्रेडर्स। परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स, ओके। यहाँ पे क्या खरीदे आपने बेटा? 5 डजन मैक्स शूज एट द रेट ऑफ ₹400 पर डजन ही बोला है बेटा उसने। ठीक है, सो 500 मैक्स शूज एट द रेट ऑफ ₹400 पर डजन। तो एक करो 500 मल्टीप्लाई बाय 400, 12 से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ऑलरेडी पर डजन की कीमत दी हुई। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 400, ये आ रहा है बेटा 500 मल्टीप्लाई बाय 400 ही था ना? हाँ, मिनट 50 है वो, सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ रहा है आपका 20,000। जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है फिर 100 पेयर स्पोर्ट्स शू खरीदे और 140 रुपए का रुपीस पर पेड एक है। ठीक है, 100 पेयर शूज एट द रेट ऑफ ₹140 ईच। तो कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 140, ओके। चलो जल्दी से इसकी टोटल करो बेटा, इट विल कम 34,000। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? डिस्काउंट। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, आप कंटिन्यू लिखना। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना होगा इसका ट्रेड डिस्काउंट? 10%, 3,400। तो ये आउटर कॉलम पे आ जाएगा बेटा। 34,000 माइनस 3,400 लेट्स कम 30,600। ओके, इसमें फ्रेट भी देना है अपने को, इसको फ्रेट चार्जेस जो इसको देना है अपने को क्वेश्चन में दिया है 200 रुपये।
200 फ्रेट में लिख लो। चलो उसके बाद आखिरी 28 को अपन ने इससे खरीदे, किससे खरीदे भाई? तृप्ति इंडस्ट्रीज। कितना खरीदे अपन ने बेटा? 40 पेयर लेदर शूज एट द रेट ऑफ ₹400 पर पेयर। ठीक है। फोर्टी मल्टीप्लाई बाय 400, इट विल कम कितना है? 16,000। 16,000। और कुछ खरीदे? 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ ₹180 पर पीस, नहीं बोला है बेटा, पर डजन नहीं बोला। पर डजन नहीं बोला तो सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दे, 12 से मत करना। पर पीस बोलता तो फिर 12 से करना पड़ता। टोटल करो 34,000। पेड चार्जेस 100 देना। ठीक है। अब गड़बड़ नहीं करेंगे बेटा, इसकी जल्दी से टोटल करेंगे अपन। टोटल अगर पार्टीज की बोलो तो 64,800 प्लस 30,600 प्लस 30,600 कम 1,26,000। 1,26,000। 100 और 200, 300 और 150, 450 अपने को उसको देना। ठीक है। रेट के इसको लिखो आप। ठीक है। ओके डन। लिखिए बेटा आपने। अब उसने पूछा अपने को कि इसको कैसे आप लेजर में लेकर जाओगे। ठीक है। अब मेरी बात सुने यहाँ पे, लेजर में कैसे लेके जाएंगे? फटाफट यहाँ बनाओगे, ये लेजर हेडिंग दो, उसमें अकाउंट बनते जैसे एक परचेज अकाउंट बनेगा और 3 फ्रेट अकाउंट भी बना लेंगे। ठीक है। ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट। ठीक है। ये आ गया आपका परचेज अकाउंट। लेजर वाली स्टेज पे आएगा एक फ्रेट अकाउंट। ठीक है। और 3 अकाउंट है, 3 पार्टी के जो नाम है, अजय, बालाजी और त्रिपाठी।
ओके, अजय एंटरप्राइज अकाउंट, बालाजी ट्रेडर्स अकाउंट, त्रिपाठी इंडस्ट्रीज अकाउंट। ओके, ठीक है, इसको लिखेंगे बेटा। ये बार बार पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। लिख रहे हो ना आप लोग भी? और जो चैट में इतनी बातें करते रहते हैं ना बेटा, मैं देखता हूँ, तो आप पढ़ाई पे तो ध्यान देते नहीं हो। और इस पे ध्यान देना चाहिए बेटा आप लोगों ने, आप इस पे ध्यान देते नहीं हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अपना टाइम वेस्ट करते चैट बॉक्स में। जेन्युइन कुछ रहे लिखो ना वहाँ पे, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप वहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, बेवजह की बातें करते हो। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको लगता है कि आपको सब आता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको लग रहा हूँ कि रूड हो रहे सर, लेकिन आप लोग को लगता है कि जो आप बेवजह की जो बातें करते हो वो बहुत गलत है। आपको लगता है कि आपको सब आता है, लेकिन आपको नहीं आता है। इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें पढ़ाते वक्त बोलते हो, जब एडवांस क्वेश्चन पे बस चैप्टर खत्म होने पे आ रहा है। अभी जब जाएंगे ना, अभी 2-3 सेशन के बाद, उसके बाद समझेंगे। अपने को लगता है आता सब है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, मैं डांट नहीं रहा हूँ बेटा, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो 11-12 कॉमर्स करके आए, लेकिन आपको ये चैप्टर अभी करते करते लगाऊंगा यार अपने को ये चीजें नहीं पता थी, छोटी छोटी कुछ चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, बार बार कह रहा हूं आप। तो आप ये समझते नहीं। आपको पता है फाउंडेशन का रिजल्ट कितने परसेंट लगता है? कितने परसेंट लगता है? 25%। तो 100 बैठते तो 25 पास होते। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, अभी बोलेंगे सर डांट रहे, रूड हो रहे। रूड नहीं हो रहे बेटा, रूड नहीं हो रहे, आपके भले के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को क्या है, अब यहां ध्यान दो। टोटल देखो बेटा, यहाँ पे टोटल कितनी है? 1,26,000। ये परचेज है बेटा, 1,26,000। तो 1,26,000 ये परचेज अकाउंट में चले जाता है। ये लेजर वाली स्टेज पे आपने लिखे। ये कहां से आया? मैं ऐसे लिख देता, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। ये परचेज बुक से आया ना बेटा। ठीक है, और ये मंथ के एंड में होता है। ये कौन सा मंथ है? अप्रैल है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे 30 अप्रैल। ठीक है, मंथ के एंड में लेकर आते परचेज। अब परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जो भी गिवर है। तो ये फ्रेट पे मैं बाद में आता हूँ, पहले इनको निपट ली। कौन है यहाँ पे आपका? ये है अजय। अजय को कितना ने फ्रेट पे बाद में बात करते हैं, 64,800। तो उसको क्रेडिट करो, अजय के अकाउंट में जाओ। अप्रैल 30 की है, बाय परचेज कितना? 64,800। उसी तरह इससे अप्रैल 30। ठीक है, अभी डेट आप यहाँ पे से भी लिख सकते हैं। एक सेकंड, इससे अपना कौन सा दिया यहाँ पे? अप्रैल 4। ठीक है, आपने ये परचेज बुक की अमाउंट आप टोटल मंथ एंड में ले जाते हो, तो यहाँ पर आप 30 लिखो, 30 अप्रैल। यहाँ पर आप पर्टिकुलर जो तारीख को ली वो भी लिख सकते। आपने अजय से कब लिया अपन ने बेटा? 4 तारीख, तो यहाँ पे 4 लिख लो। बालाजी से कब लिया अपन ने? बालाजी से लिया अपन ने 15। कितना है वो? 30,600। 15, 30,600। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ पे कुछ बच्चे को लगता है यहाँ पे कि सर वो ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं लिखते? बेटा ट्रेड डिस्काउंट आप लेते वक्त ही कम पे लिखते हो, तो उसको जितने पे मिला उतने पे रिकॉर्ड करते। अप्रैल 28, इससे कितना? तो 30,600। ओके, अब फ्रेट की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो आपने पार्टी को तो कर दी क्रेडिट, इसकी टोटल आपको डिटेल मिल जाएंगी वो परचेज बुक में 1,26,000 की। ठीक है, अब फ्रेट भी अपने को तो ना 450 का। तो फ्रेट, फ्रेट केस में जाओ, ये मंथ एंड में अपन फ्रेट में लेके आते हैं टू पार्टीज में, वो डेट पे लेके चले जाते हैं टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। परचेज बुक 450।
अमाउंट इस पे, तो टोटल 450 था, लेकिन 450 हमने कैश हमको देना है, हमको पैसा देना है, किसको देना है, अजय एंटरप्राइज, उसने खर्च कर दिया, बालाजी ने दिया था, त्रिपाठी, इनको हमको फ्रेट के भी पैसे देना है। तो अब यहां पे जाओ, यहां पे लिखो बाय फ्रेट, कितना 200 इसको देना था, नहीं 200 नहीं 150 था, बाय फ्रेट इसको देना था अपने को 200, बाय फ्रेट अकाउंट, और इसको देना अपने को 100, 150, 200 और 100, ठीक है। तो इस तरीके से पोस्टिंग करते हैं सब्सिडियरी बुक में से यहाँ पे। ये अभी परचेज बुक आप आज करें बेटा, कल देखो ये 21 क्वेश्चन है सेल्स बुक पे, तो कल उस पर बात करेंगे। ऐसे सिंपल होते हैं, एग्जाम में तो पोस्टिंग ऐसा पूछता भी नहीं इस पे, नॉर्मल सब्सिडियरी बुक दे देंगे आपको, क्रेडिट ट्रांजेक्शन लो और जो गुड्स के होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो आज हमारा 20 तक हो गया अपने सब्सिडियरी बुक में। परचेज बुक के बारे में बात करें, टुमारो विल डिस्कस सेल्स बुक एंड अदर बुक एज वेल। आज के लिए इतना ही। होमवर्क सेक्शन में आपको 2 दिया गया, कौन से 2 दिया गया बेटा आपको, होमवर्क सेक्शन में आपको 2 दिया गया है, पेटी कैश बुक पे क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा मेरे को, एक 13 है और एक और कोई आपको बता चुका हूं मैं, एक आपका ये है, कौन सा क्वेश्चन है, एक 13 है बेटा, और यहां पर एक है आपको ये 10 और 13 होमवर्क है, वो कर लेंगे। अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो डाउट सेशन पे मैं आपको मिलूंगा और वहां पे हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर, बाय बाय।